सेशन को किया रिकॉर्ड। और आज हमने जो मॉर्निंग में आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिया था, उसके बाद हमने एक स्टॉक दिया था 9:23 पे। 9:23 पे टाटा पावर दिया था 44920 का। और दूसरा स्टॉक दिया था 9:23 पे अंबुजा सीमेंट का। चार्ट में देखिए टाटा पावर को 25 पे गया, 44955 का हाई मारा। उसके बाद जो हमारा टारगेट था 442 का, मार्केट वहां तक आया। इसी के साथ हमने जो है स्टॉक के साथ हमने आप लोगों को ऑप्शन के लेवल भी वॉच करने के देने स्टार्ट कर दिया था आज से ही। इसका ऑप्शन का लेवल था टाटा पावर का 455 की पुट ऑप्शन से 17 रुपए 70 पैसे थे। आइए देखते हैं ये रिजल्ट कैसा रहा। ये भी सेम दिया था, कितने बजे दिया था, मैसेज का टाइम है 9:24 पे, 9:25 पे। ये टाटा पावर का जो पुट दिया था वो बिंदास आया था, 70 रुपए 35 पैसे था। आप लोगों ने 17 रुपए 70 पैसे से दिया था। एक्टिव होने के बाद काफी लो मारा, उसके बाद ये आप देखो ये पुट भी अच्छा चला। करीब 21 रुपए 40 पैसे का मूवमेंट दिया है। 2 रुपए लॉट साइज इसका अगर बात करें तो लॉट साइज 1350 क्वांटिटी का है। इवन अगर आपने 2 रुपए भी बुक किया तो कितना हो। वैसे तो ये 3-4 रुपए अब गया है, लेकिन हम 4 रुपए काउंट नहीं करेंगे। 2 से 3 रुपए भी देखो तो भी आपको 3 से 4 हजार का प्रॉफिट है पेपर ट्रेड में, ना कि रियल में, क्योंकि रियल हम भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भी मना किए हुए हैं। अभी स्टॉक के ऑप्शन को रियल ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड जो हमारा ट्रेड था आज का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय किए होंगे ट्रेड के साथ, और आप लोगों ने कोई गलती नहीं की होगी अपने से। अभी भी कुछ ट्रेडर्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जो अभी भी टेलीग्राम या अदर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के लॉस कर रहे हैं। तो वो प्लीज बंद कर दें ऐसा काम करना, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपका अल्टीमेट लॉस ही होना है अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। आपके लॉस ही होने हैं। आपको अगर यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप हमसे और मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अदर जगह आप जाओगे ट्रैप होगे और कुछ नहीं मिलने वाला रिजल्ट। अभी संडे को भी एक फोन आया था कि किसी टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में उन्होंने 5,000 कैपिटल से शुरू करके, मैंने एक आइडियो भी बोला था, 5,000 कैपिटल से शुरू करके उन्होंने 8500 कैपिटल किया, और 20 डेज में सिंगल लॉट निफ्टी में। उसके बाद एक टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हुए और उसको एक दिन में गायब कर दिया। आप सोचो अगर आप 5,000 कैपिटल लगा के 8500 कर रहे हो तो अरे मेरे भाई 50%, यानी 50% से ज्यादा आप रिटर्न लेके आ रहे हैं। कम नहीं होता, कम नहीं होता, लेकिन नहीं करना। एक दिन में करोड़पति बनना है। सेकेंड लेवल जो हमने दिया था निफ्टी का दिया था 24,750 की कॉल ऑप्शन 202 पे। इस ट्रेड में हमने जल्दी बुक किया था प्रॉफिट, नो डाउट, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट वही था। ये ट्रेड यहीं पे ना, मार्केट यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ था, समझो तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हुआ था, यहाँ से 10:10 पे। उसके बाद ये करीब 10:30 बजे तक, 30 से 40 मिनट तक मार्केट पूरा कंसोलिडेट रहा। फिर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया इसमें, और उसके बाद मार्केट बाउंस गया, नो डाउट। यहाँ पे हमारा सेकेंड पुट का ट्रेड था, लेकिन हम ले नहीं पाए क्योंकि वैल्यू ऊपर नहीं गई, 45 पॉइंट से मिस हो गए। थर्ड ट्रेड आज जो निफ्टी में मिला था वो यहाँ पे मिला है, जो सडनली फॉल हुआ था, क्योंकि हमारी लाइन यहाँ पे थी, जो सबसे डे लो वाली लाइन थी 24,819 का, और लो मारा है 24,790। यहाँ पे हमारी लाइन थी, यहाँ पे ट्रेड बनता था, लेकिन सडन फॉल हुआ, हम इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सडन फॉल हुआ जिसकी वजह से ये भी ट्रेड मिस हुआ। ट्रेड मिस हो जाना बेटर होता है, लॉस से बेटर होता है ट्रेड मिस हो जाना, गलत डायरेक्शन में ट्रेड ना लेना। यही था आज का निफ्टी और कुछ नहीं था। एक फिर निफ्टी में भी ट्रेड दिया था, जो कि ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, फिर हमने एग्जिट इग्नोर कर दिया। लास्ट में फिर निफ्टी में आप लोगों को ट्रेड ये दिया गया था 23,050 का,
कॉल ऑप्शन, लेकिन ये भी 218 रुपए आया, जबकि हमारा वैल्यू था 202 रुपए। यहाँ पे आया था इसने, यहाँ पे 2:15 218 का लो मान के ये भी ऊपर चला गया, 335 गया। क्योंकि हम जो है विदाउट वैल्यू ट्रेड नहीं करेंगे, जब हमारे वैल्यू पे आएगा तभी करेंगे। हम नवाब लोग हैं, नवाब लोग कभी झुकते नहीं है। नवाब लोग कभी झुकते नहीं है, वो जब तक आपका ट्रेड अगर वैल्यू पे आएगा तभी करेंगे। तो हमें नवाबी रखना है, हमें झुकना नहीं है। जैसे निफ्टी में ट्रेड मिल रहा है, वैसे फिर निफ्टी में भी ट्रेड मिल रहा है। और स्टॉक के आज तीसरा दिन था जो बम्पर ट्रेड मिला था। पहले हमने जो है अपोलो टायर को ट्रेड किया, उसके पहले एनएमडीसी को ट्रेड किया, आज टाटा पावर को ट्रेड किया। ऐसे ही स्टॉक में भी ट्रेड मिलते रहेंगे। और स्टॉक ऑप्शन, अगर स्टॉक में अच्छा खासा चल रहा है तो ऑप्शन में चलेगा ही। ऑप्शन को आप लोगों को 1 मंथ पेपर ट्रेड करना है। ऑप्शन में जो है रियल ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को। ऑप्शन में 1 मंथ पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से यानी सितंबर मंथ से एग्जीक्यूट करना है ट्रेड, जिसकी कैपिटल अलाउ करे। मैं बताऊंगा कितनी कैपिटल होनी चाहिए, नहीं तो कैश में ही करो। आज भी इंट्राडे में देखो टाटा पावर 1% दिया, 449 से 441 आया। जो हमारा टारगेट था 442 का, सीट में आप लोगों को दिख रहा है। आप सोचो 1% एक दिन में आप कमा रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली लोग में से एक हो। सबसे अच्छी बात कि आप उस 1% में आ रहे हो जो प्रॉफिटेबल हो। सेकंड, आप उनमें भी बेस्ट लेवल पे आ रहे हो जो ऐसे स्टॉक को कैच कर रहे हो जो एक एक दिन में 1% का प्रॉफिट दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े प्लेयर के पास जाओगे जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका मंथली टारगेट 2 से 3% का होता है। अब फिर भी अगर आपको ऐसा कम लग रहा है कि ये पैसा कम है, अब फिर आप अदर जगह जा रहे हो, ट्रैप हो जाओगे और कोई रीजन नहीं है। कुछ नहीं है जाने का। ट्रैपिंग के अलावा कुछ नहीं है। लाइन हमेशा काम करती है और लाइन हमेशा काम करेगी। विदाउट लाइन कुछ नहीं होगा मार्केट में। मार्केट हमेशा आपको बताएगा। आप आज के डेट में देखो, जो न्यू मेंबर हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन है, यहाँ पे लाइन थी, यहाँ से यहाँ पे, ये मॉर्निंग में लाइन थी। मॉर्निंग में हमने लाइन ड्रॉ किया था, अभी नहीं किया था कि शाम को हमने गिरने के बाद कर दिया। सबको ग्रुप में मैसेज गया था। मॉर्निंग में लाइन हुई थी 9:15-20 में, और वो मार्केट इतना बड़ा फॉल आया, 984, 830, मतलब 200 पॉइंट के करीब फॉल आया, फिर भी लाइन कैच की। तो ये होता है पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल। आप इसको फॉलो करो, मैं यही कहूंगा। और अच्छे से वर्क करो और प्रॉफिटेबल बनाओ। आइए लाइन सुनाते हैं, चंद लाइन जो एक ट्रेडर की क्या होती है। कितने लोग डेडिकेटेड हैं इस लाइन को सुनने के लिए, चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा। फिर ये 4 लाइन की पोयम हम आप लोगों को जरूर सुनाते हैं आज, क्योंकि आज एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। ये लड़ाई एक ट्रेडर का खुद से है, एक वादा है खुद से, जो ट्रेडर लॉस के बाद करता है खुद से। ये लड़ाई एक ट्रेडर का है, और एक वो अपने आप से, कोई भी ट्रेडर वो एक वादा करता है खुद से जो लॉस के बाद, हर बार हर बंदा हर ट्रेडर यही वादा करता है। एक कसम जो रोज हर रोज खाई जाती है और ट्रेड करते वक्त भूल जाते हैं। एक कसम जो हर रोज खाई जाती है, ट्रेड करते वक्त भूल जाते हैं। ये वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, आज बड़ा लॉस हो गया, अगली बार जल्दी निकल जाऊंगा। एक कसम जो हर रोज खाई जाती है, ट्रेड करते वक्त भूल जाती है। ये वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, आज बड़ा लॉस हो गया, अगली बार जल्दी निकल जाऊंगा। हमने खुद से वादा किया था, हमने खुद को खुद से वादा किया था, क्रेडिट कार्ड से ये ट्रेड लिया था। हमने खुद से खुद को वादा किया था, क्रेडिट कार्ड से ये ट्रेड लिया था। उस रोज ना जाने क्या हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था और मार्केट ऊपर जा रहा था। हमने खुद से खुद को वादा किया था, क्रेडिट कार्ड से ये ट्रेड लिया था। उस रोज ना जाने क्या हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था और मार्केट ऊपर जा रहा था।
मैं पुट लेके किस्मत को कोस रहा था और मार्केट ऊपर जा रहा था, जो हर किसी ट्रेडर के साथ होती है। मुझे छोटी सी रेड कैंडल उकसा रही थी, मैं जैसे ही ऑरेंज करता था वो मुई लाल से हरी हो जा रही थी। मुझे छोटी सी रेड कैंडल्स उकसा रही थी, मैं जैसे ही ऑरेंज करता था वो मुई लाल से हरी हो जा रही थी। शाली उम्मीद इसी चीज है जो दिल को फुसला के दिमाग को बोल्ड कर देती है। शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो थोड़े से लॉस को, इसका पेट नहीं भरता तो ट्रेड को होल्ड करवा देती है, जो हर ट्रेडर करता है। लॉस वाले थोड़ा सा लॉस रहेगा लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो थोड़ी से लॉस से इसका पेट नहीं भरता तो ट्रेड को होल्ड करवा देती है। शाली उम्मीद ऐसी है होती है जो हर ट्रेड में आकर नए लॉस करवा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज होती है जो हर ट्रेड में आके नए लॉस करवा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो छोटे से प्रॉफिट को स्क्वायर ऑफ करने नहीं देती, और साली उम्मीद ऐसी चीज है जो सुबह के प्रॉफिट को शाम को लॉस में कन्वर्ट करा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो टेलीग्राम में फंसा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो प्रॉफिट शेयरिंग वालों के झांसे में ला देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो ख्वाबों के प्लेन को हवा में उड़ा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो ट्रेडर को शाम तक गम में डुबा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो ट्रेडर को प्रॉफिट को सामने लॉस में करा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो ट्रेडर को शाम तक गम में डुबा देती है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो बोलती है धैर्य ट्रेडर का कहना है। साली उम्मीद ऐसी चीज है जो बोलती है धैर्य ट्रेडर का कहना है तू शेर का बच्चा है, उठ अभी रास्ता बहुत बाकी है। शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो ऑफिस से थके होके आने पर भी किताबें खुलवा देती है। और शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो 40 और 50 के एज में भी पढ़ने को मजबूर कर देती है। शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो बोलती है कि हर ट्रेड धैर्य एक ट्रेडर का कहना है। और शाली उम्मीद ऐसी चीज है जो बोलती है तू शेर का बच्चा है, अभी उम्मीदें बहुत बाकी है। बस एक चंद पंक्तियां थी जो हर ट्रेडर पे फिट वाह बैठती वाह है। सर जी। क्योंकि एक कोई भी ट्रेड आप करते हो तो एक उम्मीद होती है, और उसी उम्मीद से ही लॉस में जाते हैं, और उसी उम्मीद को हम संजो के रखते हैं। नहीं तो आप खुद सोचो, हर कोई बंदा जॉब कर रहा है, हर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन एक उम्मीद से आप लोग डेली आते हो 10:30 10:15 बजे, 10:10 पे आप हमसे जुड़ते हो, कुछ सीखते हो और प्रॉफिट करते हो। ये उम्मीद ही है। बस इसी उम्मीद को बनाए रखिए और पॉजिटिव वे में मेहनत की करिए। और कुछ नहीं है जीवन में, जीवन का आनंद लीजिए। धीरे धीरे प्रॉफिट करते रहिए, जैसे जैसे सेगमेंट ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी अपनी मिस्टेक को दूर करते रहिए। क्योंकि कम प्रॉफिट लेना अच्छी बात है, लॉस से बेटर है। ओवर ट्रेड नहीं करना है, पोजीशन साइजिंग पे बहुत फोकस करना है। जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि पोजीशन साइजिंग पे फोकस करो, क्योंकि लॉट साइज अपने हाथ में होता है। लॉट साइज फिक्स रहेगा और वैल्यू का वेट करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड मूव भी मार्केट में आ जाएगा, फिर भी मार्केट कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का, कुछ नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा मूव आ जाए मार्केट में, मार्केट कुछ नहीं कर सकता। अब आज ही का ट्रेड देखो आप लोग, यहाँ पे ये वैल्यू था, जो फोर्थ लाइन था सेफ ट्रेडर का, ये वैल्यू था जो डे लो था। अब आप यहाँ पे ना लेके अगर यहाँ पे वैल्यू पे इसको तो लिया आपने, इसका प्रॉफिट नहीं बुक किया, फिर से आके अगर आप यहाँ ले रहे हो, जबकि वैल्यू दिख रहा है दूसरी बार हिट कर रहा है, यहाँ पे तीसरी बार हो गया। फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, तीसरी बार यानी हाई रिस्क। जब आप यहाँ यहाँ पे ले रहे हो जो सर्किल अपने बनाया है, तो फिर आप वैल्यू का वेट नहीं कर रहे हो। और अगर आप वैल्यू का वेट कर रहे हो तो मार्केट हमेशा रिवर्स करेगा। जो लोग हमसे मैसेज में पूछते हैं सर स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती मार्केट में, अगर आप सही जगह पे एंट्री करते हो।
स्टॉप लॉस मतलब मैनुअल रखो आप, कोई इश्यू नहीं है, मार्केट आपके विरोध में नहीं जाएगा। मतलब कि 2-3 महीने में एक आध बार कभी होगा जो कभी काल स्पाइक मारेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू पे हो तो मार्केट कहीं आपके विरोध में नहीं जाएगा। कभी भी उठा लो। आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, काफी पुराने से पुराने, मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लेता, लगाता ही नहीं। मार्केट हमेशा आपको निकलने का मौका देता है। इस डेट को देख लो, जो 130 का एक्टिव हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बाउंस किया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो मार्केट हमेशा आपको निकलने का मौका देता है। यहाँ पे अगर कोई इस लाइन पे ट्रेड एक्टिव हुआ, हमने दिया था उस दिन की नहीं, वो देखना पड़ेगा। सपोज दैट इस लाइन पे आपने ट्रेड एक्टिव कर दिया, लेवल था कितना, 24,449, मार्केट कितना ऊपर गई, 493, 40 पॉइंट। लेकिन अगर आपका पॉइंट सही है, आपकी एंट्री सही है, मार्केट हमेशा निकलने का मौका देगा। देखो दूसरे ही कैंडल में मार्केट है आपके कॉस्ट पे। तो घबराने नहीं है मार्केट से, मार्केट हमेशा रिटर्न का मौका देगा आपको। ऐसा नहीं कि वन बार में, वन शॉट में आपका बाजार जो है सीधा ऊपर से नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको वैल्यू का वेट करना है। अपने लेवल पे आए तो ट्रेड करना है, नहीं आया तो ट्रेड नहीं करना है। बस यही काम करना है। अगर आपके लेवल्स पे आ रहा है तो ट्रेड करना है, अगर लेवल्स पे नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। और जितने भी अदर आपके टेलीग्राम वगैरह हैं, अगर उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप उनको अवॉइड कर दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजी को बिगाड़ेंगे। जैसे न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, बाई सेल कराते रहते हैं दिन भर। आप कोशिश करो इनिशियल फेज में एक दो ट्रेड हो जाए, बहुत है। उसके बाद शट डाउन करो सिस्टम को और अपने काम पे फोकस करो। क्योंकि आप लोग जितना मार्केट में रहोगे, उतना आपको अट्रैक्ट करेगी मार्केट, उतना अपनी तरफ खींचेगी मार्केट, और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट के पास पूरा लेजर होता है कि कौन बंदा कितना निकाल के गया है मुझसे। यही है। और आप लोग आई होप कि ईएमआई यूज करते होंगे। ईएमआई का भरपूर यूज करो आप लोग, कोई इशू नहीं है, ईएमआई अच्छा काम करता है। 9 डेज, 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग और है 3 मिनट के चार्ट पे। जो प्राइस एक्शन की सीरीज शुरू करी थी उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। और आज के मार्केट में कुछ नहीं था, बस आप लोगों को ये कंपेयर करना है कि जो हमारे डेली मार्केट एनालिसिस होती है, क्या आप उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हो जो ट्रेड दिया जा रहा है, या आप कुछ और कर रहे हो। अगर आप कुछ और कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। एक मैं और आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिखाना चाहूंगा, एक मिनट ना। मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है क्या? अभी नहीं है। नहीं सर। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो। इसे टेस्ट कर देता हूँ। अभी हमने एक स्क्रीन शॉट ऐड किया है, किसी मेंबर का ही है। हम लोग देखो इसमें, बताओ इसकी क्या मिस्टेक है, इसने एक लॉट लिया है, इसमें क्या मिस्टेक है इसकी। एनीवन? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो इसमें क्या मिस्टेक है।
हाँ मिश्रा जी, आपने अनम्यूट किया है, बताएं क्या मिस्टेक है इसके स्क्रीनशॉट में ट्रेडर के। बहुत नहीं ही लो समझ। प्रीमियम को बाय किया है इसने। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कम पैसे वाला प्रीमियम बाई कर लेंगे जिसमें 40 लाख 50 लॉट आ जाएगा, और हम जल्दी से अर्न कर लेंगे, जल्दी से प्रॉफिट बना लेंगे। ये गलत बात होती है। हम कम प्रीमियम वाले अगर बाई भी कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, तो उस हिसाब से मूवमेंट नहीं होता। और हम हमेशा बोलते हैं कि ऑप्शन जो है, बाइंग जो है होल्डिंग के लिए नहीं होती। अगर आपको ऑप्शन को होल्ड करना है तो सेलिंग करके होल्ड करो। भले एक लॉट है, आज एक लॉट है, लेकिन ये आपके हैबिट को खराब करेगा। वही आप लोगों को दिखाया था स्क्रीनशॉट खुर्रम जी का, 36 लॉट था उनका। खुर्रम जी कितना गया बजट के दिन में, जो 36 लॉट लिया था आपने, कितने पे सेल किया उसको? उस दिन 79,000 का लॉस था। अब आप लोग सोचो, बस आपने लॉट साइज एवरेज करते गए ना। हाँ, क्योंकि एवरेज टाइम, करते गया था। क्योंकि स्मॉल स्ट्राइक प्राइस होती है, बढ़ती ही नहीं है, एकदम दूर की रहती है। हम ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, सस्ता वाला लेने की। हमेशा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते समय ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि कम पैसे का प्रीमियम देख के बाई कर लेना है कि चलो ये कम पैसे में मिल रहा है। उसमें दो नुकसान होते हैं। पहली बात तो आपका रेट नहीं आएगा। बहुत निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करेगी तो आपका 10 5 5 रुपए 15 रुपए इतना मूवमेंट होगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज कि आपकी जो है हैबिट खराब होगी, आप लॉट साइज बढ़ाओगे। अगर 5,000 कैपिटल है ना, तो 10 15 रुपए वाला आप जो है 8 10 लॉट ले लोगे कि चलो ठीक है। वो मूवमेंट नहीं होता। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो सस्ते वाले प्रीमियम होते हैं, 20 25 30 वाले, निफ्टी गिर रही है, पुट लिया है आपने, निफ्टी गिर रही है तो भी वो लो हो रहा है, तो भी नहीं बढ़ रहा है। ऐसा भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। आ जाओ जैसे यहीं पे, यहाँ पे देखो आप, 23,659 पे मार्केट था आज का निफ्टी। ठीक। फिर निफ्टी निफ्टी की बात करें, 25,000 का था। अब यहीं पे आप ले लो एक, निफ्टी देखो यहाँ से गिरा कितने पॉइंट, यहाँ से 4 मतलब 200 के अराउंड गया है। अब इसका देख लो आप, 24,403 निफ्टी का कितना गया, यही बड़ा है। कितना था, 9 रुपए, 9 रुपए से कितना हुआ, 22 रुपए, कितना बढ़ा? आपके हिसाब से तो डबल हो गया, लेकिन कितना बढ़ा? ओनली ये 9 दूनी 18, 12 8 20, वही करीब 12 से 13 पॉइंट। फिर ये देखो आप, 24,500, 24,500 निफ्टी। क्या करते हैं? अभी इसको चेक करो, इसमें मूवमेंट देखो आप, 34 रुपए 16 रुपए, मान लो आपने यहाँ से खरीदा 11 से 34, क्या मूवमेंट आया आपका? 20 रुपए। 200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी दे रही है आपको, 20 रुपए का आपका ऑप्शन दे रहा है। बस आपको लगेगा कि हमने लॉट साइज बढ़ाया है इसकी वजह से फायदा है। अरे भाई नहीं, इसकी वजह से फायदा नहीं है। जिस दिन ये उल्टा होगा ना, उस दिन आप लूट जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। 24,500 लिए थे, 24,600 लिए। इसमें आपको और अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 18 रुपए, ये गया कितना, 52 रुपए। तो जैसे जैसे आप करीब पहुंचते जाओगे, वैसे वैसे प्राइस तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब फिर निफ्टी जैसे आज हमने दिया था 205,
इसने 218 रुपए से लेके दो 230 रुपए बनाया इसने मूवमेंट यहाँ पे, 232 बनाया। और इसका लो था कहाँ पे, निफ्टी है ये तो, ये फिर निफ्टी 300 समथिंग बनाया था, 342 रुपए बनाया 218 रुपए के लो से। अब यही आप लोगों को हमने स्ट्राइक प्राइस जो दी थी, स्ट्राइक प्राइस कौन दी थी, इस लेवल पे दी थी फिर निफ्टी के, इसी बेस पे दी थी, इसी लाइन के बेस पे। लेकिन मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा प्राइस और कई बार चेंजेस होते हैं कुछ ग्रिक्स वगैरह में, इसकी वजह से। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दी थी हमने। अब इसी पे अगर हमने आपको, अगर कम पैसे वाला प्रीमियम होता जो आज हम ट्रेड करते हैं, ये प्रीमियम का 23,050 का, अब समझो आप 23,100 का। फिर निफ्टी की सी देख लो, 177 से कितनी गई, 290। मूवमेंट चेक करो और नीचे चली जाओ, ऊपर के आप चले जाओ, 223, 200 की पी कॉल ऑप्शन होती, ये देखो 111 से 200। तो जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे, वैसे आपकी प्रीमियम, जितना कम प्रीमियम के बारे में आप सोचोगे उतना आपके मूवमेंट की क्षमता कम होगी। इस वजह से सस्ते प्रीमियम के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ सस्ते प्रीमियम के चक्कर में पड़ना चाहिए एक्सपायरी के दिन, जिस दिन एक्सपायरी हो, कोई, सॉरी, उस दिन का रीजन क्या होता है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो, 0 to 0 खेल रहे हो, तो उसमें रिस्क होता है कि जीरो होने के 90% चांस होते हैं, 10% होता है कि वो हिट हो जाए। उस समय आप 10 से 15 रुपए का प्रीमियम लो, मैं ऑलरेडी देता हूँ ग्रुप में। 10 से 15 रुपए का प्रीमियम इस वजह से लिया जाता है कि अगर ये लॉस भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उसमें भी हम इंटीमेट करते हैं कि एक लिमिट में लॉट साइज लो। जो आप लोगों को ग्रुप में या अदर जगह मिलते हैं कि यार एक्सपायरी के दिन 10 लाख बन जाएगा, 14 लाख बन जाएगा, 20 लाख बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो फर्जी बकवास है। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी से ही पैसा बनता है। मैंने कहा था सेबी को भी, इन्वेस्टिंग को तो लगा कि एक्सपायरी में ही पैसा बनता है, एक्सपायरी से बिजनेस किया जाए, हर हफ्ते में 4 एक्सपायरी कर दिया। अब खुद डेटा पे दिक्कत हो रही है उसको कि यार ट्रेडर ज्यादा लॉस कर रहे हैं। मिड कैप की एक्सपायरी हो गई, सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी से ही पैसा नहीं बनता। आपको लग रहा है कि सिर्फ एक्सपायरी से ही पैसा बनता है। चलिए, आई होप आज आप लोगों ने समझा कुछ, और आगे जो पुरानी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको रिवाइज नहीं करेंगे, डे बाई डे अपने आप को सुधारेंगे। ये पे सेशन को इंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए लेवल के साथ। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।